ताकत की हानि है। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। जय સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદ સ્વામીજી બધું બરોબર છે? સારું, ચાલો. તમારે તો કાયમ હંમેશા બધું બરોબર જ હોય છે. ના ના, બધા મહાત્માઓને હોય છે. ના ના હોય ત્યારે સમજી જ જાય, સમજી જ જાય એટલે તરત જ આવી જાય પાછા. એ તો બરોબર છે, દરેકને થાય. એ તો આ બધા અનુભવ છે. આ મન વચન કાયા, આજના વચન કાયા આપણને આ અદ્ભુત ભેદ વિજ્ઞાનના પ્રદાનથી બધાને પોતાના હિસાબો આવ્યા વગર રહે જ નહીં કોઈને. અને સામે આવે એટલે આપણે જોઈએ કે આપણે આપણી સામે આવ્યા, અને આપણે આપણી સામે આવ્યા એ શાને માટે આવ્યા છે કે આપણે એને જોઈએ, આપણાથી એ નજરાય, દર્શનાય, દેખીએ, ત્યારે એ પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવીને મુક્ત થાય છે. એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે સંયોગ માત્ર આપણને મુક્તિ અપાવવા માટે જ આવે છે. સંયોગનું લક્ષણ જ એ છે. શું કહ્યું? હા, સંયોગનું લક્ષણ. અને દાદા ભગવાને આપણને ખાસ કરીને વિશેષ ભાવે કહ્યું, કારણ કે આપણા બધા હિસાબો બાકી છે, એટલે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે એવું ખાસ કહ્યું. એ આપણે મહાત્માઓએ આપણો બધો હિસાબ બાકી છે એટલે લક્ષ્યમાં રાખવું પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. आज एक गलती हो गई, हिंदी में नहीं हुआ सत्संग, थोड़ा शुरुआत का, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी आहिस्ते आहिस्ते. आप तो पुत्रों को भी हो जाएगी. हुई. अरे पीछे तो बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत अच्छा हो गया. अभी तो हिंदी सब कुछ. तो थोड़ा आया है किसका, ललिता जी का है, सुनीता जी का. नाता फैमिली, वाह. कहाँ से? बेंगलोर? सब जगह वो लोग नाता फैमिली का. तो हम सत्संग ले अभी. जय सच्चिदानंद. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो. किसी भी भाषा विश्व की हो, कोई भी भाषा, लेकिन दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो सबके लिए कॉमन हो गया. सबके लिए. एक स्पेनिश है, एक ब्राज़ीलियन है, कई कई लोगों को पर हुआ है. तो मैक्सिकन है, अफ्रीकन है. अफ्रीकन में बुकी हमने देखा ने, आ गई. तो सभी के लिए हुआ है, ये कॉमन हो गया. क्वेश्चन फ्रॉम प्रेमचंद जी, बेंगलोर. प्रेमचंद जी, ना पदमचंद जी. तो पदमचंद जी, आपका जो ये सत्संग की समझ ले कि ये पूछा आपकी है, वो आपको समझना है. दो आपने पूछा है. बोले जे सिंगल गुना, नहीं बोले जो डबल गुना.
तो नाता जी उसमें आपको जो समझने की ज़रूर है, उसमें बोले जे सिंगल गुना, तो हम तो मन वचन काया, नाम नाम की सर्व माया, भावकम द्रव्यकम लोकम से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा हो गए हैं। तो ये सारा पुद्गल से हम भिन्न स्वरूप से और वेद ज्ञान स्वरूप से हमें मुक्ति पाई है। और वो मुक्ति पाई है, वहाँ शब्द तो बीच में नहीं आया, लेकिन शब्द एक पुद्गल की विभाविक अवस्था है, पुद्गल का स्वाभाविक गुण नहीं है शब्द। ये गंभीर रहस्य शब्द के बारे में जो सारा भारत में आज भी नहीं है और विश्व में तो कहीं भी नहीं है, शब्द के बारे में एक दादा भगवान ने अद्भुत उसकी सारी गुह्यता खुली कर दी हमें। शब्द शब्द न पुद्गल का है गुण, न आत्मा का, लेकिन शब्द एक आवाज़ की अवस्था है। और मनुष्यों में ये विकसित संपूर्ण विकास पाम्या हुआ प्राणी है, इसीलिए उसको ये वो आवाज़ निकलने के लिए की सारी सुव्यवस्था है, अपने गले से शरीर की सभी व्यवस्था में। और ये मनुष्य शरीर की रचना जो सभी शास्त्रों में अद्भुत बताई गई है, मनुष्य देह को रत्न चिंतामणि सरखा बताया गया है, रत्न चिंतामणि ही बताया गया है, सरखा भी नहीं, सरीखा नहीं। ऐसा मनुष्य को सारा शरीर में ये विकसित प्रमाण से सभी प्राणियों में, और प्राण से जो जीता है वो सभी प्राणी है, सूक्ष्म सभी लोग सभी प्रकार के आगे चारों गति के जीवों, तो उसमें मनुष्य सबसे विकसित प्राणी उसमें। तो ये शब्द की व्यवस्था जो है मनुष्य में, वो वाणी के स्वरूप बाहर आती है, वो आवाज़ की सारी पुद्गल की एक दूसरे की घर्षण की अवस्था है। और जितनी जितनी हमारी मान्यताएं उसमें बैठ गई थी, वो मान्यता के अनुसार अभी निकलता है। तो ये महात्माओं तो पुण्यानुबंधी पुण्य जीव वाले हैं, किसी को ऐसा नहीं लिखो हो मेरा कैसा अच्छा पुण्य मैंने पाया, किसी को ऐसा नहीं होता, देखो किसी को नहीं होगा वो। लेकिन हकीकत वो है कि बिना पुण्यानुबंधी पुण्य, और वो भी मोक्षगामी सरीखा होना जरूर है, इसके सिवा ये वेद ज्ञान और वेद विज्ञान में प्राप्त होता ही नहीं। और ये वाक्य में बोले जो सिंगल गुना और नहीं बोले जो डबल गुना, उसमें सभी गुह्य विज्ञान आ गया। बोले जो गुना बताया, अर्थात शुद्धात्मा पद प्राप्ति के बाद हम जो पुरुषार्थ में है आज्ञा धर्म के, वो पुरुषार्थ में हम बोलने वाले रहे नहीं, और आज्ञा धर्म के सारा जीवन में जहाँ जहाँ हम बोलने वाले रहे, और बिना बोलने वाले रहे तो हो ही नहीं सकता, किसी से नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं बोलने वाला हूँ, ऐसा महात्माओं को बहुत करके अनुभव आहिस्ते आहिस्ते होता जाता है। मैं बोलने वाला हूँ, शुद्धात्मा मैं कैसा बोल सकता हूँ, ऐसा पीछे अंदर सोच करते हैं, विचार करते हैं उससे, और पीछे स्पष्टता हो जाती है पुद्गल और शब्द और आत्मा के, शुद्धात्मा के बीच। तो जो बोले वो गुना, तो वो तो व्यवहार में हिसाब लेके आए, वो गुना होने वाला है, लेकिन वो गुना हुआ हमें मालूम पड़ जाता है, तो उसके लिए हमें उसकी प्रतिक्रमण करके उसको शुद्धि कर देते हैं। जितनी अशुद्धि आ गई, उसका आवरण था वो निकल गया। अब प्रतिक्रमण करते ही शब्द का, ये शब्द बहुत कठिन है, वाणी बहुत कठिन है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि वाणी टैप रिकॉर्ड है,
वाणी का सिद्धांत और वाणी का सारा विज्ञान जो दादा भगवान ने खुला किया है, हमारे आपता पुत्र साहेबों ने सभी पुस्तिकाओं में से ये वाणी विज्ञान जो भरतानंद जी से मेरे ख्याल से हुआ है ना, तो ऐसी ऐसी पुस्तिकाएं बहुत दादा का सिद्धांत जो अद्भुत सुख गुह्य सिद्धांत है। वाणी 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 ऐसा है, उसमें वाणी विज्ञान कैसा है कुछ नाम। तो छोटी पुस्तिका में बहुत अद्भुत स्वरूप से बाहर आ गया है, जो आज के जीवन में सभी मनुष्यों को काम में आवे। सभी मनुष्यों को सभी प्रकार नहीं आए हैं, लेकिन आज करके कलयुग के काल में जो बहुत काल से जो जरूर है वो सब आ गए हैं, बहुत करके, और आ भी सकते हैं आगे आगे, आगे आगे सब आ सकते हैं। और इसी कारण किरीट भाई साहब, ये विज्ञान मनुष्य मात्र को कहाँ भी जाओ आप बात करो, उसको काम में आ सके ऐसा है। आपको अभी लगता है तो आपका योगदान होना होगा। आपका योगदान अमेरिका के क्षेत्र में भी होना होगा और भारत में भी। भारत में घूमते रहो आपता पुत्र के साथ, और ये अपना शैलेश आनंद जी और उनके सारा उनका परिवार तो आपके बाजू में ही है। हाँ, देरासर है, क्या क्या नहीं है आपके वहाँ। अब मेरे ख्याल से उपाश्रय भी है, उपाश्रय भी है। कोई ऐसा मिलते रहना। कभी कोई क्रिश्चियन है, वो बाजू क्रिश्चियन का है मेरे ख्याल से, क्रिश्चियन का है, तो कोई आवे तो जाना, उसमें क्या कोई बात नहीं। ये मुझे ले गई थी अपनी लूसी बहन ले गई थी, गए थे ना। तो बोले जो गुना आप अभी वेद ज्ञान प्राप्ति के बाद बोलने वाले हम न रहे। बोलने वाला वो पुद्गल की विभाविक अवस्था है, वो सारा विभाव स्वरूप से हम उसमें जुटे गए थे। आगे कारण स्वरूप से वो अभी कार्यवाणी अर्थात वो निकल रही वाणी, वो विभाव में से निकलने के लिए निकलती है। लेकिन हमारा वेद ज्ञान की जागृति से, आज्ञा धर्म की जागृति से हम ये बोलने वाले नहीं, ये हमारे आगे का हिसाब है, अभी निकल रहा है, और वो विभाविक अवस्था पुद्गल की वो खाली होती जाती है। इतना हमें आहिस्ते 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 समझ में आता जाता है। उसमें अक्रम नहीं चलता, वो क्रम पूरा क्रम है। और आज्ञा धर्म हमें जो अक्रम से प्राप्ति हो गई पुण्यानुबंधी पुण्य के योग से, उसमें सारा व्यवहार शुद्धि का मार्ग आज्ञा धर्म से बनता रहता है। हमारी शुद्धात्मा दृष्टि के साथ साथ वहाँ क्रम है, पूरा क्रम है। और क्रम कैसा है, वीर भगवान ने बताया है कि वो क्रमबद्ध स्वरूप से आता है। एक से पीछे दो, से पीछे तीन, से पीछे चार, ऐसा बिल्कुल उसी ढंग से आता है। और उसमें ये बोलने वाले हम न रहे, ऐसा होते ही वो विभाविक अवस्था पुद्गल की निकलते जाते पुद्गल स्वच्छ हो जाता है, स्वभाव में आता है। जिस पुद्गल को शब्द गुरु जिसका नहीं है, शब्द नहीं है। सारा वेदांत में, उपनिषदों में और भारत में जो अध्यात्म का प्रकार है, खंबातिया है के, हाँ आगे आ जा, यहाँ जगह है। तो वो प्रकार, सभी प्रकारों में शब्दों को समझने की बहुत कोशिश हुई है। सारा विश्व में, भारत में बहुत कोशिश हुई है, बहुत चिंतन हुआ है। कहीं कहीं बड़े बड़े विचारकों, अध्यात्म प्रेमियों, शास्त्र ज्ञानियों एम संभारी ना हो भाई ऐस अच्छा એને તકલીફ છે ને એવાર અહીંયા આવે આગળ આવો, અહીંયા બેસી જાઓ, ખુરશી છે ભાઈ, બેસી જાઓ। तो ये शब्द के बारे में जो गुह्यता है कहाँ भी खुली नहीं हुई शब्द के बारे में। इसीलिए वेदांत में सबसे बड़ा अपना और प्राचीन, अति प्राचीन बताया गया है। उसमें सर्वप्रथम कौन सा वेद? सर्वप्रथम बताया मैंने, तो પછી नहीं बोलना चाहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ये ऋ शब्द बहुत बड़ा है। हाँ, ऋ शब्द बहुत, और ग वो गति का है।
और वेद वो विद शब्द, संस्कृत का शब्द विद है, विद, विद द शॉर्ट, विद, विद मीन्स टू नो, ये संस्कृत का शब्द है, विद टू नो। उसके लिए जो गति है वो रूह है, तो हम प्रकाशमय है, वो जानने की सारी गति वाला वो वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। और ये जानने के तो बहुत कठिन, सबसे कठिन है, तो उसके लिए सारा व्यवहार बाकी रहा, उसके बाकी के 3 वेद आ गए, बाकी के 3 वेद उसके पश्चात आए। और ऋषि मुनियों के आर्यन को जो जंगल में जाते थे, वो विचार करते थे जीवन में, बारे में, शरीर में, कि हम शरीर नहीं है, किस ढंग से नहीं है, वो विचार बहुत बहुत प्रकार से विचारणा हो गई। और विचारणा में जितनी उसको सहजता आती गई, ऐसा ऐसा उससे उद्गारों में निकलते गए, उद्गारों। जैसा सोक्रेटिस को निकला, उसके पश्चात प्लूटो को निकला। लेकिन वो नॉन बायस था, बिल्कुल नॉन बायस था। कितना समझ था वो उसके समय, फिर भी। और उन्हें मालूम था कि मेरा अंत कैसा आने वाला है, कैसा वो प्लान हो गया है, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसे वो लोग तटस्थ होते हैं, विचारक लोग हैं सब। विचारना गलत नहीं है, लेकिन विचारना किस प्रकार की है उसके ऊपर से आधार है विचार का। विचार का, विचार को, बुद्धि को दादा भगवान ने उसका निषेध नहीं किया, लेकिन उसकी यथार्थता समझाई है कि किसको विचार बोले, विचार तक किसको बोले, मनन करने वाला किसको बोले, चिंतवन किसको बोले, वगैरह वगैरह, भाई सही ढंग से समझाया है। लेकिन अक्रम विज्ञान में सारा अर्क डाल दिया, पूरा अर्क। तो अर्क वो सारा विस्तार समझ के लिए हमें हमारी आज्ञा धर्म, हमारे खुद को खुद के लिए समझनी पड़ेगी। क्या बोलो ने? एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ रहते कोई लाख माने के हम उससे अलग हो जाए, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन अलग हो गए हैं तो किस ढंग से अलग रहे, वो बात है। तो ये बोलना है सिंगल गुना है, और न बोलना डबल गुना है। उसमें सारा आज्ञा धर्म का रहस्य आ गया। बोलना महीना, मैं बोलने वाला नहीं रहा, फिर भी वाणी निकल गई, वो मालूम हुई और प्रतिक्रमण किया, तो आहिस्ते आहिस्ते समझ में आया कि बोलना वो गुना है ही। वो तो सारा विश्व में वो सर्वप्रथम गुना वही लगता है, सारा विश्व में। भारत उसमें बाद नहीं है, सबसे प्रथम गुना वहाँ ही होता है। और जो संसार छोड़ के, संबंध छोड़ के निकल जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफा में बैठते हैं कि मनुष्य का परिचय न हो और हम मेरे ध्यान करें, उसमें भी वो वाचा तो चालू ही होती है। इसीलिए ये अंतर्वाचा बोलते हैं अंदर को, क्योंकि बाहर का संबंध नहीं है तो कोई बुलाने वाले नहीं आता है। लेकिन प्राणी में वो निकल जाता है, वो तो निकलना ही है, लेकिन बहुत कम निकलता है, पीछे अंदर चले जाते हैं। उसमें शब्द के बारे में वेदांत में, उपनिषदों में और पातंजल योग वगैरह सभी योगियों का, सभी में शब्द को गए तो अंदर की भाषा में गए, तो उसको इतनी जितनी अंदर की इंद्रियों से अलग अंदर चले जाते हैं, तो अंदर की इंद्रियां है हमारी, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, वहाँ से भी मुक्त होते हुए ये सारा ब्रह्म को प्राप्त करने के जाते हैं। वहाँ उसका जो अंतर्वाचा का स्पंदन है, वो बारीकता में अंतर्वाचा से उसमें चले जाते हैं, और इतनी शांति उसके होती है, बहुत शांति होती है। उसमें रुद्धियाँ प्रकट हो जाती है, उसको रुद्धियाँ। और वो बोलते हैं ओह ये शरीर का नाद नहीं है, शरीर का कोई गुण नहीं है, ये तो ब्रह्म का ही गुण होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ वो ब्रह्म का शब्द है, ऐसा उन्हें अनुभव में आया, इसीलिए उसको शब्द ब्रह्म अनुभव बोलते हैं। नाद ब्रह्म शास्त्र में, शास्त्रिक भाषा में बोलते हैं, और ऐसे समझने के लिए शब्द ब्रह्म अनुभव, वो भी हो है, अनुभव तो है, वो कर्तापद का अनुभव है वेदांतों में। और जैन दर्शन में भी ऐसा अनुभव है। श्रीमद जी ने बताया है अमृत सुधा रस, सुधा रस बताया है। सुधा अर्थात हम बुद्धि के प्रभाव से जितने जितने मुक्त हुए, बुद्धि की अस्थि है फिर भी,
उनके प्रभाव से, उनसे जो हमें असर होती है, वो असरों से जितनी मुक्ति हमें होती है, इतना वो अद्भुत रस हमें आता है। लेकिन कर्ता मार्ग में क्या है को जिह्वा का प्रयोग करते हैं, उसको आसनिक बोलते हैं। जिह्वा का ये टिप है, इसको उल्टी करते हैं, ये सीधी जिह्वा लेकिन आखी उल्टी कर लेते हैं, और वो उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब ऊपर का तालू का अंदर का भाग जहाँ अंदर है वहाँ टच करते हैं, तब वो ध्यान से बैठ जाते हैं तो उसको रस देता है, उसको सुधा रस बोलते हैं। वो है मार्ग है। और वितरागों का है, ज्ञानी पुरुष का वो है वो परम शांत रस। कौन सा? सभी पुद्गल की सारी शांतता पुद्गल अपने स्वभाव में आ गया, इतनी परम शांतता हमें आती जाती है। और सभी महात्माओं को अपने अपनी ढंग से सभी को ये अनुभव है ही। और ये वाक्य है, बोले जो सिंगल गुना, न बोले वो डबल गुना, न बोले वो डबल गुना में क्या समझना है हमें। तो हमें मेरा मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया है, हम मोक्ष में जाते जाते हमारा सारा जीवन मोक्ष तरफ ही प्रयाण करता रहता है। उसमें हमें जो द्रव्य हो, कोई किसी भी हो, द्रव्य निमित्त स्वरूप से हो, कोई क्षेत्र हो, किसी भी निमित्त के प्रकार से हो, किसी प्रकार का काल हो, मेरा व्यवहार का काल हो, सभी के साथ व्यवहार में आने के का काल हो, कोई काल हो, और भाव जो हो, भाव में ऐसा व्यवहार भाव जो अभी शुद्धिकरण होता जाता है, उसको वो बोलते हैं, उसको भाव बोलते हैं, उसको भावा भाव बोलते हैं हकीकत में, भावा भाव। लेकिन वो द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से सभी है। वो सभी हमारे मोक्ष मार्ग में जहाँ की बाधक हो तो इससे हम दूर हो जाते हैं, उससे अभाव नहीं करते, क्या बताया, पर हम दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें वो बाधक बनता है, हमें अंतराय रूप बन जाता है, हमें थोड़ा विघ्न रूप करता है। इसलिए हम ऐसे द्रव्य क्षेत्रकार भाव इसमें हमारी प्रति रहे कि ऐसे में हम जुटे रहे बस। इसलिए सत्संग की महात्म्य है। और कोई महात्मा मिले अंदर आपस में, वो यही बनता है और कुछ नहीं। व्यवहार तो आएगा, व्यवहार में सब कुछ आ सकता है, व्यवहार में कोई बाधा नहीं, सब कुछ आ सकता है, क्योंकि हमने बिना बाधा सब व्यवहार कमा लिया है पूरा। तो उसमें से निकलना है, जो कमाया हुआ सारा है वो निकाल देना है, दे पेमेंट कर देना है। डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या डिफ़ॉल्ट हुआ तो ना बोलने में डबल गुना हो जाएगा डॉक्टर साहब। डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो बैंक में पेमेंट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट होता है तो कितना डिफ़ॉल्ट चला लेते हैं वो लोग। और अभी तो बहुत गड़बड़ हो गई है सब जगह डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा। ये है, तो ये बड़ा अच्छा सूत्र है पद्म जी। अभी दूसरा क्या बताया कि अभेद दृष्टि से क्या तात्पर्य है? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोनों। अभेद दृष्टि से तात्पर्य है पद्म जी कि आहिस्ते आहिस्ते आज्ञा धर्म से हमारे जीवन में, घरेलू जीवन में और कौटुंबिक व्यवहारिक जीवन में, सभी प्रकार के जीवन में हमें जो जो संजोग बाहर से आते हैं, सभी बाहर से खास करके, अंदर से तो है ही लेकिन बाहर से थोड़ा हल्का सा हुए तो अंदर जाने की हमें अवकाश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा अंदर सोचने के खुद के लिए। तो बाहर के जो जो संजोग है उसमें संजोग आए तो संजोग मात्र आया, तो बाहर के निमित्त से जो आया उसमें हम हमारे सामने आए। निमित्त तो सब बाहर का ही है। वो द्रव्य क्षेत्र का अभाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन खास करके हमारे एक दूसरे के व्यवहार में मनुष्य स्वरूप के वो संजोग आता है। निमित्त आया, वो तो बाहर निमित्त आया, लेकिन वो निमित्त में हम खुद हमें आए, वो हम खुद निमित्त थे, आगे निमित्त बन गए थे। इसीलिए हमारे निमित्तपणा खुला हो जावे, इसके कारण नैमित्तिकता से हमें वो स्वीकार करना ही होगा कि संजोग पद्मचंद जी आपका आया तो उसको स्वीकार कर लो, उसको आपका स्वीकार कर लो। बोलने की ज़रूर नहीं है, अंदर से दिल से स्वीकार हो जाना बस। और इसी ढंग से आहिस्ते आहिस्ते क्रमशः क्रम से जैसे अवस्था आती जाती है और ऐसा हमारा आज्ञा धर्म से रहना होता है, वैसा हमें ऐसी अभेद दृष्टि होती जाएगी। क्यों कि हमारी व्यवहार दृष्टि पद्म जी की जो है
वो व्यवहार दृष्टि हमें पदम जी की ऐसी नहीं, लेकिन वो व्यवहार दृष्टि से सभी व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि के साथ दिखाई पड़ेंगे, आहिस्ते आहिस्ते, एकदम नहीं दिखाएंगे। वो हिसाब की क्लैरिटी, शुद्धि जरूर है, हिसाब की शुद्धि, अर्थात हमारी लायबिलिटी क्लियर होती जाती जाए। हिसाब बिना लायबिलिटी, हिसाब बिना लायबिलिटी, जन्म पाया हो सबसे बड़ी लायबिलिटी शुरू हो गई तो आखिर तक ये हम लायबल रहते जाते हैं, सभी मनुष्य समाज को, मानव स्वरूप से सभी के लिए, उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, अपवाद है ही नहीं। ये हमें आहिस्ते आहिस्ते हमारी समझ में आता जाए। तैसी तैसी व्यवहार दृष्टि हमारी जो है पदम जी की और हमारे सब महात्माओं की, उसमें वो व्यवहार दृष्टि से सभी में, सभी के बाहर के व्यवहारों में हम वो हमारा ही व्यवहार हमारी समझ में आता जाएगा। और ऐसा ऐसा समझ में आता जाएगा, वैसा वो एकदम तो नहीं आता है आसानी से, बहुत सोच, क्योंकि वो व्यवहार ऐसा कॉम्प्लेक्स एक काल का है तो जल्दी नहीं आता है, वो जल्दी नहीं आता, लेकिन आता जरूर है सभी महात्माओं को, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये वेद विज्ञान इतना अद्भुत है, उसके पीछे जो बल है, शक्ति है, वो शक्ति काम करती है और वही शक्ति सभी अपने अंदर प्रज्ञा स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गई है, अद्भुत स्वरूप से। और यहाँ ही यथार्थ वेद ज्ञान और वेद विज्ञान पाया गया है हमें सबसे। और ये तो सभी शास्त्रों में एक ही, सभी का एक ही नहीं है, व्यू है और अभिप्राय है कि ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त हुआ है। और कर्ता अपने क्रम मार्ग में सदगुरु बोलते हैं, सददेव, सदगुरु, सत्शास्त्र, क्रम मार्ग में तो होना ही है, सभी धर्म में होना है। वो नहीं होगा तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा सब कुछ। और इसी कारण ये अभेद दृष्टि से तात्पर्य यही है कि हम सभी व्यवहारों में किसी भी प्रकार का बाहर से हो, बाह्य हो या अंदर से हो, तो दोनों प्रकार के व्यवहार, अंदर से जाने में टाइम समय लगता है और हमें तो जल्दी है ही नहीं, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष का हमारा जीवन चालू ही रहता है। तो जैसा जैसे आवे हमें अवकाश मिले तो अंदर से शांत पड़ो में, कोई व्यवहार बाहर का नहीं है तो वहाँ अंदर अपनी खोज। सुधीर भाई साहब पधारो, કોણ આવ્યું બતાવો, જગ્યા છે, ખુરશી રાખજો ભાઈ, છે પેલી બે છે એક છે ને ત્યાંય છે, રાખો। इसी कारण ये अभेद दृष्टि हमारी आहिस्ते आहिस्ते हर एक महात्मा को कहीं तो हुई है, सभी को अनुभव है कि जो कोई आता है तो वो तो हम ही आए, लेकिन इतना आहिस्ते आहिस्ते आता जाता है। तो पदमचंद जी, आपको आपका घरेलू, कौटुंबिक और सारा व्यवहार में ऐसा ऐसा आहिस्ते आहिस्ते आपका आज्ञा धर्म से अनुभव में आता जाएगा, ऐसा बनता रहेगा। प्रणाम करो, प्रणाम करो, पहले आए पहले जाओ जाओ, चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो भाई, अने चरण स्पर्श करो, करने दो ऐसा आप। हाँ बोलो, करो। हाँ जग्या है ना। लो पप्पाजी आज खुश થઈ ગયા, હસે છે। તમે કહો છો હસતા નથી, એમ કહો છો। तो पदम जी, अभेद दृष्टि से तात्पर्य ये है। आगे दादाजी का आशीर्वाद पूरे नाटा परिवार पर हमेशा बना रहे। आज सोमवार दिन 1 जून का सत्संग में दादाजी ने चरण विधि और सत्साधन में जो डिफरेंस बताया और उससे रोज़ करना ज़रूरी बताया, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया उनको। और आगे का सत्संग था ना, आगे का। हाँ, मैं एक और सवाल दादाजी से पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, प्रज्ञा शक्ति क्या है? प्रज्ञा शक्ति कैसे काम करती है? ये राकेश जी ने पूछा है। वो कुटुंब बहुत अच्छा, नाटा फैमिली, इतना उसके संप है, 7 भाई और बहनें हैं, 2-3 है, बड़ा कुटुंब है, बहुत यूनाइटेड, एकदम यूनाइटेड। जोधपुर, बेंगलोर और मद्रास 3 जगह वो लोग है। सभी लोग एक दूसरे के आते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं वो लोग। नाटा फैमिली। तो आज कौन सा राकेश जी ने पूछा है,
ऊपर का पद्म जी ने पूछा, ये राकेश जी का, प्रज्ञा शक्ति क्या है, प्रज्ञा शक्ति कैसे काम करती है। तो राकेश जी, ये आपका प्रश्न में प्रज्ञा शक्ति के बारे में पूछा है, बहुत महत्व का प्रश्न है और उसकी समझ जो हमें महात्माओं को मिली है, प्रज्ञा और प्रज्ञा का स्वरूप, तो वो तो जितना हम उसको समझे ये कम ही है, उसके लिए बहुत कम है। जितना सत्संग हो इतना हो सकता है उसके ऊपर। तो प्रज्ञा शक्ति ऐसी है कि जो स्वतंत्र पुरुष है, वो स्वतंत्र पुरुष से, उनकी कृपा से हमें प्राप्त होती है वो शक्ति। जो उसके प्राप्ति के आगे हमें हमारी शक्ति से चलते थे, जो अज्ञा शक्ति थी, अज्ञा महीना घना महीना प्रकाश, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ प्रकाश मानते चलते थे, अर्थात बुद्धि प्रकाशमय है उसको प्रकाश मान के चलते थे और बुद्धि के प्रकाश के चलते थे। वो अज्ञा शक्ति से चलना वाला जीवन है मनुष्य का। ये सारा विश्व में है, भारत में सभी जगह है, वो तो होना ही है। बुद्धि गलत नहीं है, लेकिन बुद्धि का प्रकार में बदलाव आता है, वहाँ गलत सभी गलती है। बुद्धि के प्रकार में खास करके कलयुग में और पंचम काल में, जो बुद्धि चतुर्थ काल में कुदरती स्वरूप से जिसको जो सूझ कुदरती बख्शिश मिली है, सूझ की, जिसको दादा भगवान ने कॉमन सेंस बताया है, वो प्रकार से चलती रहती थी। आज कलयुग में पंचम काल में नहीं चलती, क्योंकि मन वचन काया का एकात्म का योग अभी विचलित हो गया है। तीनों अलग अलग दिशाएं में काम करती है, इसी कारण नहीं। और उसमें एक कृपा, केवल कृपा और हमेशा कायम की एक कृपा मार्ग तो हमेशा रहा करा है। कर्ता मार्ग में भी वही है, सब वही है, लेकिन वो सदगुरु सबसे गुरु शिष्य के संबंध में होता है। और तो संबंध सारा सभी जगह होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य प्राणी जंगली प्राणी हो जाएगा। जैसा पशु है ऐसा उससे भी बदतर हो जाएगा, तो होना ही है। लेकिन जहाँ जो ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुषों है, जिनसे स्वतंत्र पुरुष है, उनसे हमें हमारी स्वतंत्रता का स्वाद हमें मिले, उसकी अनुभूति हुए, उसकी प्रतीति बैठ जाए, वो प्रज्ञा स्वरूप है। और प्रज्ञा स्वरूप क्षायक प्रतीति से हमेशा सारा जीवन के अंदर महात्माओं को सभी के अंदर काम करती रहती है। और प्रतीति हमेशा अकेली प्रतीति के स्वभाव में नहीं होती, वो अनुभव स्वाद हुआ है और अनुभव स्वाद से हमें दर्शन शक्ति हमारी खिली है, तो ज्ञान दर्शन साथ वाली प्रतीति उसको ही प्रतीति बोलते हैं। इसीलिए शास्त्रों में, आत्मसिद्धि शास्त्र में श्रीमद जी ने अनुभव लक्ष्य प्रतीत के बारे में बड़ा अच्छा आत्मसिद्धि में आया है, उनकी गाथा पदों है इसमें, अनुभव लक्ष्य प्रतीत। और दादा भगवान ने तो कई विस्तार से हमें समझाया है अनुभव लक्ष्य प्रतीत। अगर संजोगों की सभी अनुकूलता है, सब कुछ है, फिर भी हमारा स्वभाव अंदर आकुरता से मुक्त है, तो निराकुरता का जितना स्वाद आया है हमें, उसमें हमें अनुभव का स्वाद रहता है। जैसा आपने पूछा, बोलने में सिंगल गुना, डबल में नंबर 9 गुना, अभी दृष्टि वगैरह वगैरह सभी, और व्यवहार दृष्टि के आज्ञा धर्म से ये सब बनता रहता है। उसमें सभी को स्वाद आता है, लेकिन स्वाद टिकता नहीं वो, क्योंकि आज के संजोग कितने हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत क्राउडेड है, बिल्कुल क्राउडेड है। एक अवस्था आती है उसके साथ दूसरी 2 3 4 5 आ जाती है साथ साथ में, ऐसा क्राउडेड है दरेक के लिए, जिसका जैसा हिसाब के प्रमाण से ऐसे उसमें ये रहती नहीं। इसीलिए लक्ष्य तो बना रहता है, बहुत करके महात्माओं को रहा करता होगा, वो भी स्थिर नहीं रहता। और वो दोनों जब स्थिर नहीं रहते तब हमारी प्रतीति हमेशा रहती है, वो सभी महात्माओं के अनुभव में है कि नहीं अप्तापुत्र साहेब? डॉक्टर प्रतीति का सबको अनुभव देखो, वो प्रतीति है, बिना प्रज्ञा शक्ति खुली हुए हमें आती नहीं। तो स्वतंत्र पुरुष है, हमें जो केवल ज्ञान का बीज ज्ञान मिला है, वो पहले दिन जो
हमें उसकी अनुभूति होती है हमारे निंद्रा काल में कि कुदरती निंद्रा आती है, लगता है सब सुबह उठते ही हो जाते हैं हम शुद्ध आत्मा है। और दूसरे ही दिन जैसा बताया गया ऐसा थोड़ा प्रयोग में रहे, ना रहे तो फिर से करे। समर्पण नहीं करना जरूर है, समर्पण एक दिन हो गया स्वतंत्र पुरुष को, बार बार करने की जरूर नहीं, लेकिन सामायिक स्वरूप करना जरूर है। सामायिक बहुत ज़रूरी, वो खुद के लिए, उसमें दूसरे को कोई उपकार नहीं करते हम, लेकिन खुद के ऊपर उपकार होता है। इसीलिए हमारा शरीर से शरीर के कहीं कोई पण प्रकार व्यवहार से हमें दूसरे ऊपर उपकार हो ही जाता है, उपकार करने की चीज़ नहीं है। और इसीलिए इसी अर्थ में भगवान ने, महावीर भगवान ने, वीर प्रभु ने योग, उपयोग, परोपकारो, उसका महत्व बहुत छोटे में सारी योग क्रिया, ज्ञान, सभी प्रकार से, भक्ति सभी प्रकार से। और आज योग जो समझेंगे वो अलग है, लेकिन उसमें योग, उपयोग, परोपकार आए, ये सब बड़ा अच्छा बताया जी सूत्र। तो प्रज्ञा शक्ति आत्मा की डायरेक्ट शक्ति खुली हो जाती है अनुभव ज्ञान, बीज ज्ञान के ज्ञान स्वरूप मिलते ही। और दूसरे दिन जैसा बोला, दूसरे दिन निंद्रा से मुक्त होते ही वो खुली हो जाती है, भाई शुद्ध आत्मा हो ख्याल आ जाता है। तो वो प्रज्ञा शक्ति सेट हो गई, उसकी ये निशानी है। वो सभी के हिसाब के परिणाम से होता है ऐसा वो तो। और इसीलिए सत्संग और सत्संग का महात्म्य बताया। तो प्रज्ञा शक्ति प्राप्त है, उसका सही ख्याल हमें रहा करे। इसके लिए सत्संग और सत्संग के साधनों में और प्रसंगों में हमेशा हमें जैसे जैसे समय मिले, सभी को अनुकूलता हो, ऐसे रखना ही चाहिए हमेशा। तो और आज ये जय सच्चिदानंद संघ हुआ है, नवनीत भाई साहब, आज जो माहिर भगवान के संघ स्थापना की थी, चतुर्विध संघ बोले गए कि साधु साध्वी, और संसार में श्राविका श्रावक श्राविका, श्रावक महीना सुनने वाला, क्या बताया, और श्राविका महीना सेवा करने वाली, सुनते सुनते सेवा करने वाली। और श्राविका श्रावक को अच्छा ज्ञान देती है सेवा का, कि सेवा कैसी होती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं हो जाए कि हम ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साधु साध्वी तो है ही, सब जानते हैं। ये चतुर्विध, 4 प्रकार का सारा सभी संसार और त्याग बार सभी अंदर आ गया, उसके चतुर्विध। इतनी अच्छी ये संज्ञा, लेकिन मनुष्य की वस्ती कितनी बड़ी हो गई। और जैन दर्शन जो कितनी मर्यादा में, छोटी मर्यादा में था, आज बहुत विशाल हो गया है, बहुत विशद, देश परदेश सब जगह हो गया है, पूरा बहुत बड़ा हो गया है। इसीलिए वो तो हमें ऐसे ऐसे जिसकी जैसी शक्ति समझ में आवे उस ढंग से वो बनता रहता है। तो सांप्रदाय से और दृष्टि के भेद प्रकार से वो सब संप्रदाय बनते रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो एक ही है सभी में, वितरागता प्राप्त करना और राग द्वेष से मुक्त होना, मुक्ति पाना, एक ही सिद्धांत है। सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं आता कभी भी, और कभी सभी धर्मों में यही बताएंगे, और उसके आगे कोई बता ही नहीं सकता। आज સુધી नहीं बना, बनेगा भी नहीं हमेशा, कभी भी भूतकाल में नहीं बना। लेकिन मनुष्य का प्रकार अलग अलग है, उसके तो बनना ही रहना है, सभी बनना रहता है वो तो हमेशा। और संसार इसी को ही बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का द्वंद्व होना ही है। अकेली पॉजिटिव होती नहीं, अकेली नेगेटिव होती नहीं। इतने 63 सलाह का पुरुष ऐसे होते हैं, उसमें दोनों प्रकार आ जाते हैं। फिर भी उनमें इतने डेवलप हुए जीव बड़े लोग, उसमें आखिर में तो मेरापन और मैंपन कम हो जाता है आखिर में। और रावण उसका सबसे अच्छा दृष्टांत है, रावण। और रावण शब्द का महत्व बहुत अच्छा महत्व है। रावण सबसे बड़ा संगीतज्ञ था, सबसे बड़ा। और उनका संगीतज्ञ जो हिसाब था शास्त्रीय, वो एक काल में उसका पिता बोला जाता है संगीत का। आज का तो काल के हिसाब से संगीत हुआ वो अलग हुआ है, लेकिन रावण। और उन्हें भक्ति किसकी थी?
वितरागों की भक्ति थी। वो भक्ति के समय भक्ति करते करते और संगीत एक बाजू चलती है, संगीत उसमें एक प्रसंग बन गया। वो प्रसंग में उससे जो बना और संगीत का सुर तिन्ना है उसको मालूम नहीं, लेकिन वो लोग सब ऐसे पुरुष सब कर सकते हैं क्योंकि शक्ति, कर्तृत्व शक्ति बहुत विशद होती है। तो अपना नस ऐसा तार करके उसको लगा के उसको चालू रखता है और उसी समय उसको ये भावी तीर्थंकर का बीजारोपण होता है उसी को संगीत में। वितरागों की भक्ति में था वो। तो ऐसी प्रज्ञा शक्ति महात्माओं को है जो असंभव है सभी काल में, ये कलयुग में जो कभी भी संभवना है ही नहीं, सभी शास्त्रों में उसका प्रमाण है। वहाँ ये बना, वो सबसे बड़ा आश्चर्य बना कलयुग में। जो पुण्यशाली, पुण्यानुबंधी, पुण्य योगी जीवो है जो कुछ, उसको उनके समय के अनुसार, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिनको जो प्राप्त हो गई, वो प्राप्ति में सभी को ये प्रज्ञा शक्ति खुली होती है। आज असंभव काल में ये संभव हो गया। ये दादा भगवान मूर महापुरुष निमित्त हो गए, अद्भुत परम निमित्त उसको बोले उनको, और उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो है तो चलता है। तो प्रज्ञा शक्ति बहुत बड़ी है। प्रज्ञा शक्ति आत्मा की डायरेक्ट शक्ति है, लेकिन खुद शुद्धात्मा नहीं है। ये शुद्धात्मा की मूल शक्ति जो है आवृत थी और सभी व्यवहार में सब दब गई थी। वहाँ जो व्यवहार उसको आवृत रखता है, ऐसा व्यवहार जो घाती कर्म बोलते हैं, जो अनंत जन्म मरण के चक्राव में छुटकारा नहीं पा सकते नहीं है, जिसके कारण ऐसे घाती कर्म हमें उनसे आज की कृपा से ये काल में निकल जाते हैं। अर्थात मैं कर्म करता हूँ, ऐसी उससे जो घाती कर्म चालू होती है, पुण्य और पाप दोनों दृढ़ से। कितना अच्छा पुण्य हो, चक्रवर्ती का हो, कोई भी हो, सभी को होता है वो तो। और सभी पर्याय में, त्याग पर्याय में, संसार पर्याय में, सभी में होता है। तो उसमें यही, इसके पीछे ही ये आत्मज्ञान हो जाए, उसके लिए सभी का है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो ये शक्ति, प्रज्ञा शक्ति खुली होनी बहुत मुश्किल है। तो ये तो आश्चर्य बना है। और इसीलिए आज का काल खास करके ये आश्चर्य और अपवाद मार्ग बताया दादा भगवान ने। और ये अपवाद खुला हुआ है। अपवाद हमेशा लंबा टिकता नहीं है, लेकिन उसकी असर बहुत लंबी टिकती है। क्यों? वीर शासन चालू, वीर शासन है आज। तो वीर शासन में जो जो पुण्यशाली योग है उनको मिल जाएगा, वो काम बनता जाएगा। इसीलिए कल्याण का मार्ग दादा भगवान की भावना थी, आज नहीं मिल जा सकता है। हमें हमारा निमित्त भाव से यहाँ तहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि अब खुद जावे, ऐसा इस ढंग से नहीं, जैसा संजोग के हिसाब से। तो इसीलिए विज्ञान का प्रसार हो सकता है सही ढंग से। अब मेरे सुधीर भाई साहब संघपति आए हैं, नवनीत भाई साहब चेयरमैन साहब आए हैं ट्रस्ट के। उस अभी बहुत अहमदाबाद और राजकोट और गुजरात में बहुत प्रयत्न करते हैं। और आपका प्रयत्न दिल्ली तक जाने दो। और राजेंद्र जैन है, उसको बोलो। और अपना वो दिल्ली में है ना, कौन सा, रायचंद जी, उसको बोलो। और बाकी के दिल्ली वाले करेंगे कुछ, जाने दो। और अपने एक डॉक्टर शैलेश आनंद जी कॉन्फ्रेंस में आए थे, कौन थे, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के, शाह के नहीं, बट SR भट्ट सब। तो प्रज्ञा शक्ति आत्मा की डायरेक्ट शक्ति है, शुद्धात्मा की, लेकिन खुद शुद्धात्मा नहीं है, शुद्धात्मा की एजेंसी है। कौन से? कि शुद्धात्मा का मूल गुण ज्ञायक, वो ज्ञायक गुण खुला करती है, उनसे होती जाती है। तो प्रज्ञा शक्ति में से ज्ञायक स्वभाव खुला होता है। वो ज्ञायक स्वभाव, उसको दूसरे अर्थों में प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं, और शक्ति के स्वरूप काम करता है। जो पुद्गल के सामने शुद्धात्मा की शक्ति स्वरूप से ऐसा काम करके सभी व्यवहारों का शुद्धिकरण करते 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 अपने प्रज्ञा स्वरूप में, हमेरी दादा भगवान ने जैसा बताया कि आखिर की भूल हमें दिखावा में आ गई, और वो
निर्जरी गई, निर्जर गई और केवल ज्ञान खुला होगा। और केवल ज्ञान खुला होते ही प्रज्ञा शक्ति और शुद्धात्मा एक ही हो जाते हैं, एक ही हो। तो प्रज्ञा शक्ति का एक काम है, वो शुद्धात्मा की ये प्रमुख शक्ति खुली होती है, उसको प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा भी ज्ञायक स्वभाव, उसको प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं। ज्ञायक अर्थात जानने वाला, देखने वाला स्वभाव जो है वो खुला हो गया, वो सारा जीवन के दरमियान काम करता है और मोक्ष मुक्ति करवा के ही वो विदाई होती है, आपो विदाई हो जाती है। उसमें आना जाना ऐसा गुण है ही नहीं प्रज्ञा शक्ति में। शुद्धात्मा की शक्ति है, उसमें ऐसा कैसा गुण होगा? डॉक्टर साहब क्या बोलना है? आखिर की भूल कौन सी होती है? क्या आखिर की भूल कौन सी होती है? आखिर की भूल, जिसको आखिर की भूल होती है उसको ही मालूम हो पड़ता है। आपकी आखिर की भूल मुझे क्या मालूम पड़े? आपको क्या लगता है नवनिधि साहब, आपको क्या लगता है? जिसकी जो भूल उसको ही मालूम पड़े। भूल का स्वभाव ही ऐसा है। आपकी भूल मुझे मालूम पड़े, मुझे समझ में आए, फिर भी मैं कभी बोलूँ तो मैं ऐसा ऐसा एक ठीक ढंग से बता सकता हूँ, तो लेकिन मैं भूल नहीं बता सकता हूँ। भूल तो खुद को ही देखनी, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, भूल तो खुद को ही देखनी लेकिन पड़ेगी। आखिर लेकिन की आपको भूल आसान कर सकते हैं, हम आसान कर सकते वो हैं। तो आप कर ही रहे हो। नहीं, ये तो आप बोलती हैं। अरे क्या बात करते हो आप भूल समझने के लिए तो जो एक शब्द दे देते हो और वो शब्द हमारे अंदर रहता है, फिर वो टाइमिंग आती है, अरे दादा ने ये बोल दिया था। ये सत्संग का प्रभाव है। हाँ, सत्संग का वाणी का प्रभाव है। और वाणी तो सबके अंदर चली जाती है, लेकिन जैसा हिसाब काल आता है ना, उस ढंग को आप वापस आके खुद को अपनी समझ दे देती है, वो हिसाब खुला करती है। मेरा बन सकता है हमेशा। दादा भगवान ने ही बताया कि हमारी बात सभी को सर्व प्रकार से मान्य वैसे हो ही नहीं सकता। और किसी को समझो कि हमें सत्संग में 10 बात निकली सिद्धांतिक, और उसमें से 2, 3, 4, 5 किसी को जब वो जो लगे उसमें सेट हो गई उसको, उसके व्यवहार के अंदर, और 2, 3 नहीं भी हुई, तो दादा भगवान ने क्या बताया, उसको तू अंदर बाजू में रख देना, उसका समय आएगा तब वो आप काम करेंगे। वो ऐसा वो शब्द श्रवण होता ही अंदर काम करता रहता है। क्यों? क्यों? बिना मालिकी का शब्द है, पूरा व्यवहार में होते हुए भी। लेकिन ये आज नहीं, ये अवश्य आश्चर्य बना है, बहुत बड़ा, ये शक्य ही नहीं है। और हमें कहीं कहीं बुद्धिशालियों को, तत्वचिंतकों को, अध्यात्म प्रेमियों को ये भी इतना आसानी से समझ में आवे ऐसा नहीं। अनुभव में आ सकता है, स्वाद में आएगा जरूर। सुधीर भाई आ सकता है ना, सबको आता है, सभी को, महात्माओं को, सभी को अपने अपने जीवन में आता है वो, है? तो प्रज्ञा शक्ति, क्या नाम, राकेश जी आपने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। और आगे दूसरा पूछते हैं, परम पूज्य दादा भगवान द्वारा प्रस्थापित प्रज्ञा शक्ति के बारे में कभी सुना नहीं, ऐसी अद्भुत और अकाल्पनिक शक्ति का उद्गम कहाँ से है? तो राकेश जी, ये शक्ति का उद्गम स्थान स्वतंत्र पुरुष जिन्होंने व्यवहार की सभी प्रकारों में आज केवल ज्ञान के नज़दीक जावे, इतनी उनकी स्वतंत्रता हो गई है। ऐसे पुरुष स्वतंत्र हो, वहाँ से ये प्रज्ञा शक्ति उनकी कृपा से प्राप्त खुली हो सकती है, तो अर्थात ज्ञानी पुरुष से। और ये सभी काल का सिद्धांत है, नियम है, लेकिन जैसा काल का स्वरूप, वो काल का स्वरूप के कारण ऐसे काम में आती है। और ये तो आश्चर्य काल है, ये आश्चर्य बनता है। और ये सारा पंचम आ रहा है, वो सारा आश्चर्य का ही बना है सभी जगह। और आज के समय में तो सभी को दिन ब दिन वो अनुभव में आता ही रहता है। कोई मानने में नहीं वैसे आश्चर्य, सुने नहीं, देखे नहीं, अनुभव में आए नहीं, कोई कई प्रकार के आश्चर्य बनते जाते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न हुआ। आपसे नम्र निवेदन है कि आप दादाजी को ये सवाल ज़रूर बताएं। और आगे की हमने दादाजी को बता दिया आपका सवाल। अब आप हम अलग कहाँ हैं? हाँ, ये बात हो गई ना। चलो, बड़ा अच्छा सवाल है। एक पद बोलो, जमाओ सर। हाँ, एक नाटक करते करते है आपके पास ना जो है बोलो, जो इतना हिंदी हो। ललित का अद्भुत आ गया है पद, ललित का है ना। हाँ,
એક નાટક કરતે કરતે અનંત નાટક. હા, એ તો હવે ભાઈ મોરના ઈંડાના ચિત્રમાં પડે એના જેવું છે. दादा, महात्माओं से किसी को प्रश्न हो तो बोलना, कोई भी. अभी ज़्यादा समय 5-10 मिनट है. जय सच्चिदानंद. पदम जी, राकेश जी, दिनेश जी और सब परिवार, पूरा परिवार, और पद्मनाभ शेषन को भी बोलना. पद्मनाभन शेषन डॉक्टर, सबको मेरा खूब आशीर्वाद है और सबको सच्चिदानंद. और आज हमें ये अद्भुत डायरेक्ट अक्रम विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वेद ज्ञान, पुद्गल और शुद्ध आत्मा का बीच में. और आत्मा की जो त्रिकार स्थिति रही है शुद्धात्मा स्वरूप से, वो शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है. व्यवहार मार्ग में भी आत्मा प्राप्ति को बहुत बड़ी प्राप्ति बताई है व्यवहार मार्ग में भी, लेकिन वो हो सकती नहीं. कोई विरल पुरुष को व्यवहार से सात्विक का अनुभव होता है, विरल पुरुष को. इतनी व्यवहार वैसा तो देखे जाए, अगर दृष्टि सही बैठ गई, समझ में आ गया तो बहुत सरल है व्यवहार, लेकिन बिना दृष्टि मुश्किल, बिना दृष्टि मुश्किल. तो आज सभी महात्माओं में ये दादा भगवान अपने सूक्ष्म स्वरूप से प्रज्ञा शक्ति के कारण स्वरूप दादा भगवान का जो कारण स्वरूप है उनमें हमें स्वाद आ जावे, इसके लिए हम ये एक साथ में ये वितराग नैया में, जैसा वितराग प्रभु वीर प्रभु बैठ के जाते थे नदी किनारा पार करके, ऐसे मोक्ष में चले जाते हैं. सभी से प्रकृति आलोक है, किसी को लगे मुझ में ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन ये इसी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी. सभी महात्मा एक साथ ही बैठे, सभी साथ में जाते. दादा भगवान बोले हम ही आपके साथ में नाद में है, ऐसा बताया था. जय सच्चिदानंद. आज का जो बता दे દાદાજી, આપણે હિનાબેનના માતુશ્રી સમાધિ મરણ પામ્યા તો મને સમાચાર મળ્યા. હા, તો 2 મિનિટ આપણા હિનાબેન આવે છે ને, આ બાને બહુ મદદ કરે છે આ પ્રીતિબેન સાથે ને હિના સાથે. એના માતુશ્રીનો દેહ વિલય થયો છે સોમવારે, શનિવારે રાતના શનિવાર રાતના. આજે સોમવાર. ત્યારે ગયા છે સુરત ને, સુરત. હા, સુરત ગયા છે. તો કાંતાબેન કાંતાબેન નામ છે એમના માટે 2 મિનિટ આપણે મૌન પ્રાર્થીએ. હા, કાંતાબેનના શુદ્ધાત્મા કલ્યાણ માટે. ચાલો, અસીમ જય જયકાર હો. અને મહાત્માઓ, પદમચંદજી, राकेश जी, दिनेश जी, सारा नाता परिवार और सारा हिंदी भाषी विस्तार, दादा भगवान तो आए, लेकिन वो इतना बड़ा पावरफुल सारा विश्व में सभी मनुष्यों की वस्ती का सारा भारत को एक करे ऐसा पावरफुल मैग्नेट था उनका। तो किसी को चिटका नहीं देते थे, लेकिन हम चिटक गए वाले हम सभी जीवनों में हमें मुक्त करवाते थे, ऐसा पावरफुल मैग्नेट था। और साथ साथ में वो चतुर्भुज संघ वाला हमारे महात्माओं दिए, आपता पुत्रों दिए, दादा ने दिए क्या? सभी आपता पुत्रों का अनुभव है, उनको भी दिए। देखो ये अद्भुत संघ है सुधीर भाई साहब, हम सभी का अनुभव आता है। चलो जय सच्चिदानंद, असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना असीम
जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર